और स्पेल दर स्पेल कमेंट्री सुनने को आपको मिलेगा। बहरहाल दोनों ही बल्लेबाज जो सलेमपुर की तरफ से बल्लेबाजी का आगाज करने के लिए ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों का नाम आपको मैं बता देना चाहता हूं। स्ट्राइक एंड पे है गुलशान और ये पहली गेंद को स्विच करने का प्रयास किया बल्लेबाज ने। आउटसाइड जब हम घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और पहली ही गेंद पर जिस तरीके से बल्लेबाज ने अपने मूवमेंट को चेंज किया, ऐसा लगा मानो खतरनाक मूड में है। बहरहाल पहली गेंद आउटसाइड जब हम गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। दिलशान है बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज रंजीत को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। लंबे ऊंचे गति के मजबूत गति के गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स में चले। ये गेंद फुल लेते और फुल टच में लेते हुए गेंद को लॉस्ट कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद हवाई रास्ता तय करती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो छक्के से खाता खुलता हुआ सलेमपुर की टीम का टॉस हारकर बल्लेबाजी करने का न्योता मिला है सलेमपुर की टीम को। दर्शक बंधु आप लोग कृपया ग्राउंड में न जाएं, जिसकी वजह से कोई विलंब हो, कोई लेट हो। समझा जा सकता है खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के बहुत अच्छी जनता है, खेल को बढ़ावा देते हैं, न कि खिलाड़ी को बढ़ावा देते हैं। एक बार फिर से चले और घूमकर गेंद को खेल दिया है। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हुए दिलशान, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीलंका के जो बल्लेबाज है दिलशान, कुछ उसी तरीके की शुरुआत दिलाते हुए सलेमपुर के ये दिलशान नाम के बल्लेबाज लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। समझा जा सकता है शहनवाज 11 जो कि बेहद ही मजबूत टीम है, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी भी रन को चेज करने की क्षमता है इनके पास। इसी के मद्देनजर दर्शक बंधु आप लोग ग्राउंड में न जाएं। अगर आप लोग इस तरीके से ग्राउंड में जाएंगे, मैच में खलल डालेंगे, तो एक पारी को समाप्त होने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। समझा जा सकता है कि आप खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, खेल को बढ़ावा देने वाले प्रेमी हैं। जो प्रोत्साहन आप खिलाड़ी को देना चाहते हैं वो आप अपना नाम लिखवा के। ये गेंद आउटसाइड या फैसल, एक बार फिर से घुटने को जमीन पर टिकाते हुए ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज दिलशान ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी हमारे साथी कमेंटेटर जो है दिनेश सिंह चौहान, स्वागत करता हूं मैं इनका। इन्होंने ये गेंद एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है आउटसाइड में। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में अब तक ये तीसरा छक्का निकलता हुआ। पिछली जो गेंद थी उस गेंद को मिड विकेट स्क्वायर लेकर बीच में खेला, गेंद सीधे हवाई रास्ता तय करती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर। देखते ही देखते पहले ओवर में 18 रनों पे जा चुकी है सलेमपुर की टीम, जबकि रंजीत गेंदबाजी चलते कर रहे हैं। एक बार फिर से चले, ठीक है, बहुत ही शानदार गेंद लेग स्टंप के आसपास पड़ने के बाद घूमती हुई बल्लेबाज को छोड़ती हुई दाएं हाथ के गेंदबाज की जो जेन्युइन गेंदें होती है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को कोण बनाती हुई गेंदें। पिछली गेंद वही गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। तो इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई। टॉस हारकर जबकि सलेमपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है, स्कोर है 18 रन बगैर किसी नुकसान के। खिलाड़ी बंधु आप लोग ओवर रेट स्लो नहीं करेंगे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि आप लोग ओवर रेट स्लो नहीं करेंगे। जो भी फैसला लेना हो जल्दी जल्दी लें, क्योंकि काफी वक्त लगा है, काफी जाया हुआ है। वक्त की बात जहां तक की जाए तो काफी वक्त जाया हुआ है और समझा जा सकता है कि पछिया हवा जो काफी स्पीड से चल रही थी, काफी तेज गति से चल रही थी, उसकी वजह से इस मैच में लेट हुआ है और जिसकी वजह से 2 ओवर की कटौती हुई है। दोनों टीमों के लिए 2-2 ओवर काटे गए हैं, तो 13-13 यानी कि 26 ओवर का मुकाबला होने वाला है और 26 ओवर किसी भी तरीके से 2.5 घंटे से कम लगने वाले नहीं है। इस दरमियान लंच भी होगा। मान भाई आपको कोई छक्का मारने पे 150 रुपये दे रहा, धोखा की तरफ मोर्चे पे लगाया जा रहा है की तरफ से 150 रुपये। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सामने है नए बल्लेबाज राहुल। अगले कमेंटेटर होंगे दिनेश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथी कमेंटेटर निगम राजा निजाम है और निश्चित तौर पे
एंड चेंज करके यहाँ पर लगातार बॉलिंग और गेंद हवा में है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट और बढ़िया शॉट था। एम्पायर के डिसीजन की प्रतीक्षा होगी। निश्चित तौर पर स्क्वाड के एम्पायर हमारे रवि मिश्रा जी और पैनल के एम्पायर कमलेश कुशवाहा जी ने अपने हाथों को लहराया और इस गेंद के साथ छक्का करा दिया है। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। टॉस हारने के साथ ही सलेमपुर की टीम ने यहाँ पर कह सकते हैं सलेमपुर की टीम ने टॉस जीता था और मनोनीत किया था बल्लेबाजी करने के लिए शहनवाज 11 टीम को। इस बार गेंद हवा में है, ठीक उसके नीचे खिलाड़ी है और इस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया गेंद थी, हालांकि देखा जाए तो बल्लेबाज लाइन में गए थे और कोई मौका नहीं था जो कह सकते हैं स्पीड वेरिएशन इस गेंद के साथ गेंदबाज के हाथों से निकला था और निश्चित तौर पे पहला विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। और इस तरह से पहला विकेट का जो पतन हुआ है निर्धारित जहां स्कोर है 24 और इसी के साथ मैं बात करूं आज सुबह सुबह टॉस जो कह सकते हैं शहनवाज 11 की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और निर्णय ही कहीं ना कहीं इस दूसरे ओवर में बहुत बढ़िया साबित होता हुआ। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, उसके बाद से दूसरे ओवर के जो गेंदबाजी है ठीक रोडियन से बाएं हाथ के गेंदबाज को लाने में सफलता पाए कैप्टन कह सकते हैं और एक सफलताएं अर्जित हुई है। तो बढ़िया गेंदबाजी कह सकते हैं। कमबैक के तौर पे पहली गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद से पानी गर्म है ना। और नए बल्लेबाज बढ़िया नाम सुहनील बुगारो कह सकते हैं। बढ़िया नाम के साथ बाएं हाथ का बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज बढ़िया ऑफ साइड में। अगर फील्डिंग की शॉट की बात की जाए तो एक विकेटकीपर के अलावे एक स्लिप के साथ और इस बार मारना चाहते थे स्क्वाड लेग एम्पायर के ठीक बगल से, लेकिन एक और मौका यहां पर गेंदबाज ने बनाया था दीपू ने और यहां पे कैच छुपता हुआ निश्चित तौर पे इस ओवर में यहां से कैच अगर लप के जाते 38 दायरे के अंदर ही कैच उठी थी। वहां स्क्वाड लेग क्षेत्र से एक खिलाड़ी बिल्कुल तैनात थे इसी कैचिंग पोजीशन के लिए। फिलहाल 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज मौका था इसको अपने छोट चेंज करने का। इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलता हुआ रोडिन से। अगर मैं बात करूं इस गेंदबाज दीपू की गेंदबाजी की, पहली गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद से लगातार दूसरी गेंद पे यहां पर विकेट मिला था उनको और तीसरी गेंद पे एक मौका मिला। हालांकि 1 रन तीसरी गेंद पे भी मिले और एक चौथी गेंद पे डॉट का इशारा यहां पर मिलता हुआ। तो बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखा जाए और इस महामुकाबले सेमीफाइनल मुकाबले में यहां पे आए हुए तमाम अतिथिगणों को मैं तहे दिल से मैं ओवर की शायद यहां समाप्ति होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के साथ ही 1 विकेट के नुकसान पे 25 रन। आइए आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर राजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश जी। तो कहना होगा कि पहले ओवर में जिस तरीके से 3 छक्के लगाए थे बल्लेबाज दिलशान ने, उसके बाद से दूसरे ओवर में दीपू ने कुछ अच्छी वापसी कराई है। 1 विकेट दूसरी गेंद पे उनको मिलता हुआ। लोग क्षेत्र में जरा सी ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे दाहिने हाथ के बल्लेबाज, लेकिन जितनी एलिवेशन चाहते थे उतनी मिली नहीं और बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से गेंद को लपकने में सफलता प्राप्त की थी और इस तरीके से पहले विकेट का पतन हुआ था। उसके बाद से जो नए बल्लेबाज है सुनील बुकारो पहली गेंद को पुल करना चाहते थे, एज लगा था, शॉर्ट साइड क्षेत्र में खिलाड़ी अवश्य था, उनके दाहिने तरफ गेंद हवा में उछली थी, मौका था, लेकिन वहां पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को टपका दिया और सुनील को पहली गेंद पे जीवन दान मिलता हुआ। बहरहाल कितना फायदा ले पाएंगे सुनील, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है।
नवीन ये गेंद अच्छी गेंद, चर में फेंकी हुई गेंद, ड्राइव किया, मिडल क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। भाई नुमान केयर छक्के पे पोतो की तरफ से 150 रुपए का इनाम दिया गया है भाई। एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था, अपने सामने की तरफ दौड़ लगाते हुए गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी के तीसरे ओवर का आगाज हो चुका है। नवीन है गेंदबाज, ये गेंद ड्राइव किया, कहना होगा बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव करना चाहते थे, फुल टॉस पे लिया, लेकिन बैट टूटता हुआ यहाँ पे। पहली ऐसे बार मौके देखा गया अक्सर भाई। टीवी में भी देखने को मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे याद आ रहा है एक बार बालाजी बल्ला टूट गया, बल्लेबाजी कर रहे बहुत थे, तेज पाकिस्तान में बॉलिंग वो थी मैच चल रहा था, उस समय उनका बल्ला टूटा था। आतिश जी आके राहुल तिवारी जी से मिलने, आतिश जी आके राहुल तिवारी जी से मिलने, तो बैट टूटने वाला वाकया मैं आपको बता रहा था, और उस मैच में भारत विजयी रहा था। उसके बाद से एक मैच और हो रहा था जिसमें मोहम्मद कैफ का बल्ला टूटा था, क्रैक हो गया था, और वो भी मैच भारत जीता था। क्या सलेमपुर के साथ भी ऐसी संभावना है, ऐसी घटना घटने वाली है? फिलहाल सब कुछ भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, गेंद सही जगह पे लगी नहीं, बल्ले पे जहां पे बैट का हैंडल जुड़ा हुआ होता है वहां पे गेंद टकराई और बैट टूटता हुआ। काफी तेज गेंद थी। फिलहाल नए बल्ले के साथ एक बार फिर से सुनील बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है। चले ये गेंद पुल कर दिया, गेंद को किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद काफी दूर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सोनू गोला शिकंजी आइसक्रीम, नींबू पानी शिकंजी, शादी विवाह किसी भी शुभ अवसर पर साता बुक किया जाता है। प्रोप्राइटर गोलू बाबू है। खराब गेंद, जरा सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया था गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये गेंद बहुत ही शानदार गेंद, अच्छी वापसी, फुल टॉस पे लेना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद की दिशा और लंबाई पूरी तरीके से चूक गए और गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। तो छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा था 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। 13 ओवर का ये मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टीएसटी वीडियो को शेयर कर दे भाई। ये गेंद को फिर से गेंद को उठाकर खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गई है और बेहतरीन अंदाज में वही आकर्षक चित पर स्थित अंदाज रवि मिश्रा का छक्के का इशारा आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो सुनील का कैच छोड़ना थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। इस ओवर में नवीन की गेंदबाजी में 2 छक्के लगाने में कामयाब हो चुके हैं। आउटसाइड दिया प्रथम गेंद थी, अपने दाहिने पैर को आगे किया, लॉफ्ट किया था कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दरअसल, और सीधे सीमा रेखा के बाहर गई थी गेंद छक्के के रूप में। एक बार फिर से नवीन चले और इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए फुल टॉस पे लेते हुए आकर्षक अंदाज में चौके का इशारा आता हुआ रवि शर्मा की तरफ से। और इस तरीके से तीसरे ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब चौथे ओवर का आगाज हो, इससे पहले आइए दिनेश सिंह चौहान। बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पे पिछले ओवर में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील बोकारो के द्वारा, और देखा जाए तो क्या इस खूबसूरत अंदाज में ऑफ साइड में 2 छक्के और एक ऑन साइड में मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीचों बीच से बढ़िया सजे हुए बल्लेबाजी देखने को मिला था बल्लेबाज सुनील बोकारो के द्वारा। अब तक के 2 छक्के और 1 चौकी की बदौलत है। दिनेश जी, परमेंद्र भाई पोता की तरफ से 150 रुपया है यार छक्के पे। शत्रुघ्न यादव बोल दिया हूँ भाई, जो कि रेगुलर कमेंटेटर हैं, हमारी वजह से इनको आज आराम मिला है। आप लोग भाई साहब आज थोड़ा सा आराम कर लीजिए, क्योंकि कल आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम आ गए हैं तो हमको मेहनत करने दीजिए। और निश्चित तौर पे कल के फाइनल मुकाबले में मैं भी अब्सेंट रहूंगा। कल हमें उत्तर प्रदेश में ही जानी है
कमेंट्री करने के लिए। तो निश्चित तौर पे और इसी बीच एक स्लिप में तैनात खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की और एक और मौका था एक विकेट लेने का और इसके साथ ही एक और विकेट डाउन होता हुआ। इस विकेटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हाँ भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, 2 के हो जाए आज। 2 विकेट निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए अपने खाते अपनी झोली में डाले और बहुत बढ़िया वापसी कराते हुए पिछले ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे गेंदबाज है और उसका सीधा दबाव बनाते हुए गेंदबाज है नवीन, शायद दीपू है और दीपू अब तक के कोटे के दूसरा ओवर लेकर के आए हैं और 2 सफलताएं अर्जित किया है। ये सबसे सुखद बात है। आज सुबह ही सुबह नए बल्लेबाज जीत स्ट्राइक लेंगे और देखा जाए तो डीएसटी परिवार की तरफ से ये जो टूर्नामेंट रखा गया है, शायद मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भी मेरा मेंबरशिप है और बीसीए पैनलिस्ट है। मैं राज्य स्तरीय अभी कमेंट्री में देख रहा हूं, लेकिन टेनिस बॉल टूर्नामेंट में अब तक ये जो पंचदेवरी बहेरवा बाजार के आसपास में ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, टेनिस बॉल टूर्नामेंट में सबसे बड़ा गोपालगंज के इतिहास में ये टूर्नामेंट होता हुआ। इसके लिए मैं राहुल तिवारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट के संयोजक के रूप में इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए और इस कमेटी के तमाम सदस्यों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पे है मंजीत और इसी पे हल्की अपील भी हो रही है, शायद एम्पायर की डिसीजन की प्रतीक्षा होगी और राइट का इशारा आता हुआ बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस दूसरे महामुकाबले इस टूर्नामेंट में अब तक देखा जाए तो भाई नुमान भाई को आज छक्के पे पोता की तरफ से 150 रुपए का इनाम दिया गया है भाई, बहुत अतिथियों को देखने को मिलता हुआ। और इसी बीच यहाँ पर फुल टॉस बॉल थी लेकिन भरपूर फायदा उठाने का प्रयास था, लेकिन बॉल और बल्ले का जो कनेक्शन है सही ढंग से हुआ नहीं। पुनः गेंदबाज के हाथों में गेंद को पहुंचाने का प्रयास होता हुआ पुनः। भाई आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई, तो लोग देख रहे हैं। और इस बार मधुर संपर्क हुआ है बॉल बल्ले का, बहुत ही हवाई फायरिंग के तरफ से कह सकते हैं, बॉल और बल्ले का जो कह सकते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ जो कह सकते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये बेहतरीन छक्का मिलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन जा पहुंचा है। और सलेमपुर की टीम बैटिंग बल्लेबाज और इतनी बढ़िया शॉट कह सकते हैं, बेहतरीन फुटवर्क देखने को मिला था इस शॉट के साथ। और बात की जाए तो ऑफ साइड जो मिड ऑफ के खिलाड़ी को बिल्कुल डीप मिड ऑफ पे रखा गया है बाउंड्री लाइन पे और बढ़िया कमबैक। इसके साथ ही शायद एक बॉल इस ओवर में अभी भी शेष बचा हुआ है और देखा जाए तो इस नुमान भाई पोता की तरफ से हर छक्के पे 150 रुपया है। बार-बार आज इस मंच पे मंचासीन हमारे नवनीत तिवारी जी प्रधान चंद्रोटा सह प्रधान संघ के उपाध्यक्ष कंपुही। ठीक है भाई मैंने बोल दिया भाई, आप लाइव देख रहे हैं कुमार भाई। मिश्रा जी पूर्व जिला अध्यक्ष और साथ ही बरमठ संघ के शुक्रिया भाई राजकुमार भाई। और निश्चित तौर पे एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए दीपू है तैयार, गेंद हवा में है, ठीक उसके नीचे खिलाड़ी और शायद है कट बिहाइंड का मौका भी था शायद यहां से, लेकिन फिलहाल दर्शक देखा जाए तो ये कैच हुआ नहीं। और क्रिकेट में रिश्ताओं का खेल है, कहना कुछ भी मुश्किल। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर राजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश सिंह। तो कहना होगा कि आखिरी जो गेंद थी कैच नहीं था दिनेश सिंह, पैरों से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई थी। अगर कैच होता तो जो गेंदबाज है एड़ी चोटी का बल लगाता। बॉडी लैंग्वेज जो उनकी थी वो कैच लपकने वाली जैसी कुछ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरीके से गेंद को रोकना चाहते थे, कैच वाली कोई बात नहीं थी। फिलहाल चौथे ओवर की आखिरी गेंद डॉट निकालते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन गति का सवाल है,
तो 12 रन प्रति ओवर के दर से अब तक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने पर सलेमपुर के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। अब कृष्ण मूर्ति को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। कैसी गेंदबाजी करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है सबकी अच्छी खासी खबर ली है सलेमपुर के बल्लेबाजों ने। बहरहाल सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील बोकारो। दुर्गेश भाई नहीं खेल रहे हैं, दिखे तो नहीं रहे हैं। लिए फील्डिंग देखा जाए तो राजा भाई जिस तरह से ये बाएं हाथ के बल्लेबाज क्या बेहतरीन बल्लेबाजी किया है अब तक, 2 छक्के 1 चौके के बदौलत है। और ये 2 जितने बाउंड्रियां इस बल्ले से आई है इस बल्लेबाज के, बहुत गहराई के साथ है गेंद के करीब जाकर के खेलने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अगली गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लगन क्षेत्र में, फुल टॉस पे लेते हुए और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गई है 6 रनों के लिए। कभी अभी आपने बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं काफी दूर जाके गिरी ये गेंदें। हालांकि पहली गेंद पे सुनील को जीवन दान मिला था निश्चित, और उसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब तक अपने इस कोशिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। सलेमपुर और बनारस शतक पूरा होता हुआ टीम का 5वें ओवर की शुरुआत हुई है। 4 ओवर और 1 गेंद का खेल अब तक शेष हुआ है, यानी कि 25 गेंदों का खेल अब तक हुआ है जो मान्यता प्राप्त गेंदें होती है। और इन 25 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना डाले हैं सलेमपुर के बल्लेबाजों ने। जबकि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला था शहनवाज हुसैन के कप्तान महोदय की तरफ से। 8 गेंदों में 23 रनों की मजबूत पारी खेल रहे हैं सुनील बोकारो। बता रहे हैं स्कोरर इमरान आलम। तो सब कुछ का लेखा जोखा हमारे दोनों जो स्कोरर महोदय हैं, सोनू गुप्ता बिल्कुल मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं और इमरान आलम मेरे दाहिने तरफ। एक बार फिर से चले गेंदबाज, ये गेंद कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद आउटसाइड या फिर एक बार फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, वाइड के अपील कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर हैं, रवि मिश्र हो या फिर कमलेश कुशवाहा। दोनों के पास क्रिकेट का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है। तुरंत नकार दिया, सिरे से खारिज किया इस अपील को रवि मिश्र ने, बोला कि नहीं गेंद लाइन के अंदर थी। एक बार फिर से गेंदबाज चले, फुल टॉस में लेते हुए गेंद को खेल दिया वहां पर। एक बार फिर से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। तो सिर्फ छक्कों में बात कर रहे हैं सलेमपुर के बल्लेबाज। जैसे ही देखा कि गेंद ओवर पीछे ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर है, रूम है, इस बार अपना मौका ताड़ा। एक बार फिर से बल्लेबाज ने लॉफ्ट कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से यूट्यूब पे भाई जफर एनजेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, फिर आप लोग फॉलो करें, वीडियो आप लोग को मिल जाएगी साथ में। शानदार होने वाले भाई, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने का मौका मिलने पर सलेमपुर के बल्लेबाजों की वीडियो तरफ को से शेयर करते रहे भाई। जो लोग फॉलो नहीं किए जफर एनजेड फेसबुक पेज को, आप लोग जाके फॉलो कर ले भाई। ये गेंद अच्छी गेंद, विकेट कीपर चुके, बल्लेबाज चुके, गेंद जमीन पे पड़ने के बाद जमीन का स्पर्श ही नहीं छोड़ी और सीधे विकेट कीपर को बीट करती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो चौके की मदद से बाई के रूप में ही सही, लेकिन चौका मिलता हुआ सलेमपुर की टीम को। स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद 8 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है। अभी भी 8 बल्लेबाज सलेमपुर के पास बचे हुए हैं। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि काफी ज्यादा आतिशबाजी होने वाली है सलेमपुर की तरफ से। बहरहाल गेंदबाज चले, ये गेंद घूम कर खेलना चाहते थे, परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई थोड़ी सी धीमी गेंद, पटकी हुई जरा सी। अंतिम छोड़े में अपनी कलाइयों को ढीला किया गेंदबाज ने, गेंद की गति को कम किया, घूमकर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद स्टंप्स की सीध में से होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। कृष्णमूर्ति और इस बार इस गेंद को खेल दिया है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, खाली क्षेत्र में। एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई धीमी गेंद घूमकर पुल कर दिया, गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। तो चौके की मदद से जबकि 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, टोटल स्कोर है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 6ठे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। खिलाड़ी बंधुओं से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ओवर रेट स्लो नहीं करेंगे। कप्तान महोदय, खासतौर पे जो शहनवाज 11 के कप्तान महोदय हैं, आप ओवर रेट स्लो नहीं करेंगे। बाद में सलेमपुर के कप्तान महोदय से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपकी फील्डिंग आए आप भी ओवर रेट स्लो करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी फैसला लेना होगा जल्दी जल्दी लेंगे, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। 6ठे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। माइक्रोफोन पर आपके अगले कमेंटेटर होंगे दिनेश सिंह चौहान। बहुत बहुत स्वागत है
और देखा जाए तो इस महामुकाबले में जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर राजा जो बता रहे हैं, निश्चित तौर पे टाइम जो मैनेजमेंट है, खासकर अगर निर्णायक भूमिका में रवि मिश्रा जी और कमलेश कुशवाहा जी इस आज के इस महामुकाबले में आप खासकर इस टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि जिम्मेदारी अंपायर होते हैं, वो टाइम लगातार अपडेट रखते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है टाइम मैनेजमेंट की अंपायरों के ऊपर, और निश्चित तौर पे इसी चीज को लेकर के जिस तरह से विलंब से आज इस महामुकाबला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे सही टाइम पे ही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि कल के जो मुकाबले हुए थे वहां थोड़ा सा 68 और सूरतेहाल स्कोर देखा जाए तो 68 रन हो चुका है। इस अमित मिलकर, ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा भाई। 5 ओवर की समाप्ति के साथ 68 रन बना चुकी है। टॉस हारने के साथ सेलेक्टर की टीम और 2 विकेट खोने के साथ है। मैं बात करूं फिलहाल जो एक बढ़िया बल्लेबाज, एक विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी सलाम सेलेक्टर टीम की तरफ से। आयुष तिवारी जी, आप राहुल तिवारी से संपर्क कर लें मंच पे। आयुष तिवारी, एक बार पुनः इस बार पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल नजाकत वाली शॉट है कह सकते हैं, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात थे फर्स्ट स्लिप में। ऑफ साइड की अगर फील्डिंग की शॉट की बात करें तो ऑफ साइड में जो 38 दायरा है उसके अंदर एक खिलाड़ी बिल्कुल थर्ड स्लिप में एक गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी है, और इसी बीच गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला है। बेहतरीन कह सकते हैं हवाई फायरिंग और निश्चित तौर पे बढ़िया मधुर संपर्क बॉल और बल्ले का, आजम ओसामा भाई गेंद और बल्ले का, और एक और बढ़िया शॉट मिलता हुआ बल्लेबाज है मंजीत के बल्ले से। और मंजीत की अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 2 छक्के की बदौलत यहां पर 12 रन पहुंच चुके हैं, और ये भी कहीं ना कम नहीं है। यह निश्चित तौर पे देखा जाए तो बढ़िया करीबी मामला हो सकता था। लॉन्गों के खिलाड़ी एक तैनात थे, लेकिन 1 रन यहां पे पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। और देखा जाए तो बहुत करीबी मामला था इस गेंद के साथ। एक खिलाड़ी बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन पे तैनात थे, लेकिन फिलहाल भाग्य निशान दिया बल्लेबाज का अपने। एक बार पुनः स्कोर हाँ कृष्णा है भाई। 75 रन इस 1 रनों के साथ पहुंचाया है, और गेंदबाज अंतिम ओवर हो सकता है। निर्धारित 13 ओवरों का ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, और पुनः एक जमे हुए बल्लेबाज स्ट्राइक पे, और इस बार हल्की गेंद के साथ। इससे पहले एम्पायर का डिसीजन वाइड का, इस एक्स्ट्रा के साथ है। नहीं रवि बनारस देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन, और फिलहाल है बहुत सुरक्षित है बल्लेबाज बाएं हाथ के बोकारो। और इस बार ठीक उसके नीचे के खिलाड़ी हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, और गोता लगाए थे, लेकिन देखिए कितना बढ़िया कैच हो सकता था। यहाँ पे अगर कैच लपक लिए जाते तो एक बढ़िया बल्लेबाज के तौर पे ये दूसरा जीवन दान मिलता हुआ बोकारो टीम को। कह सकते हैं बोकारो बल्लेबाज हैं, और निश्चित तौर पे सुनील बोकारो का ये दूसरा जीवन दान। राजा भाई अगर देखा जाए तो इस बल्लेबाज का जिस तरह से मौका मिलता है, अभी एक और मौका मिला, दूसरी मरतबा इनका जीवन दान, और कहा जाए तो ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। टॉस जीतने के साथ फील्डिंग कर रही टीम है, जो कह सकते हैं शहनवाज 11 टीम के कैप्टन के ऊपर। इतना प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता दिनेश जी। अगली गेंद को लॉस किया है यहाँ पे, 1 बाउंस के बाद देखना होगा रोक पाते अथवा नहीं रोका। मैं दिनेश जी मौके की आपने बात कही, मैं ये नहीं कहूंगा कि बल्लेबाज बहुत ज्यादा मौके उठा सकता है, बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। फिलहाल जीवन दान किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। सुनील के लिए कितना अच्छा साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खराब फील्डिंग। जी बिल्कुल, दूसरी मरतबा यहाँ पर कैच छूटा था बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील का, और पुनः स्ट्राइक पे। और इस बार देखिए किससे बिल्कुल कह सकते हैं बैट फुटवर्क कह सकते हैं
बहुत गेंद इनके बल्ले से दूर जाते हुए स्टेप आउट करके लोगों ने के ऊपर से खेलने का प्रयास था। देख के चले जा रहे हैं वो लोग, उनसे गुजारिश है कि भाई आप लोग जाके इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के साथ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे आइए आगे का आंखों देखा हाल। 78 रन और निश्चित तौर पे 2 विकेटों के नुकसान पे सेलेक्ट ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आइए, जबकि हम सभी के बीच में काफी समय से मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिजमान आदरणीय श्री नवनीत तिवारी जी, प्रधान चंद्रवता संघ प्रधान उपाध्यक्ष तमको ही, जबकि पुनीत कुमार मिश्रा जी ब्राह्मण संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष कुशीनगर, जबकि साथ में यहाँ पे जितेंद्र यादव जी मुखिया पंचायत राज कोयसा, जबकि हम सभी के बीच में मौजूद थी चांदनी कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य सेवरई कुशीनगर, जबकि हम सभी के बीच में मौजूद है सुधांशु कुमार पांडे जी पूर्व जिला परिषद पंचदेवरी। पूरी आयोजन समिति की तरफ से हम आप सभी मुख्य अतिथियों का अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं, जो आप सभी का प्यार और दुलार इस जीएसटी परिवार को मिल रहा है। निश्चित तौर पे जीएसटी 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, जबकि कल का फाइनल मुकाबला देखना ना भूले इस ग्राउंड के बहरवा बाजार के ग्राउंड के ऊपर, जबकि डीएसटी क्रिकेट क्लब का जो प्रायोजक है यहाँ पे विकास तिवारी जी, उप प्रमुख सह फैक्स अध्यक्ष, जिनके द्वारा पुनः हम इस महामुकाबले के ऊपर आते हैं। और एक बार बल्लेबाज तैयार, फुल टॉस बॉल थी, नवीन है गेंदबाज, लेकिन 1 रन से नहीं रुक पाएंगे जब तक गेंद को लॉमन के खिलाड़ी करते, तब तक मौका था 1 रनों का। इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 ओवर चलता हुआ और निर्धारित 13 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ फर्स्ट इनिंग्स के आधार पे टॉस हारने के साथ सलेमपुर की टीम है सूरतेहाल 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर 79 रन बना चुकी है। और निश्चित तौर पे नवीन है गेंदबाज, बहुत के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल 13 ओवर का मैच खेला, फाइनल का मैच है। और इस बार पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल कह सकते हैं बढ़िया शॉट कह सकते हैं, नजाकत वाली शॉट, 6 रन बना दिए। और ये बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं, सुनील बोकारो एकमात्र बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि 2 जीवनदान इनको मिला है, और इन 2 जीवनदान में अब यहाँ पे जो कह सकते हैं भरपूर है। और इस बार बिल्कुल एम्पायर के डिसीजन की प्रतीक्षा होगी, और बिल्कुल अलग अंदाज में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एम्पायर की बात करें, काफी खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाजों में दर्शकों का मनोरंजन एम्पायरिंग की भूमिका में कराते थे। खुद उन्हीं की भूमिका में यहाँ पर रवि मिश्रा जी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएसटी परिवार की तरफ से। एक बढ़िया अनुभव के साथ इस टूर्नामेंट में इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में यहाँ पर एम्पायरिंग करते हुए और उसी अंदाज में वाइड करा दिया। इसी वाइड के साथ अपने के ऊपर स्कोर की बात करें 86 रन, और देखा जाए तो ओवर चलता हुआ यहाँ पर 7वां, और निश्चित तौर पे बल्लेबाज है बाएं हाथ के सुनील। और इस बार बिल्कुल लाइन की बॉल थी, उसे खेला जरूर बिना किसी रन के, और स्कोर बता दिया जाएगा भाई। पॉइंट के खिलाड़ी 38 दायरे के अंदर फील्ड किए, कोई मौका नहीं, बल्लेबाज अभी फिलहाल सुरक्षित है। और देखा जाए तो इस 4थे ओवर में दोनों टीमें आज इस अपने बढ़िया अंतर से जीत दर्ज करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए प्रवेश किया है। और इस बार फुल टच गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया है पॉइंट, और स्लिप पॉइंट के ऊपर से बढ़िया शॉट छक्का करा दिए एम्पायर ने, और इस छक्के के साथ स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्वागत किया है गेंदबाज नवीन का। और इस ओवर में अगर मैं बात करूं तो 2 छक्के खर्च कर चुके हैं और गेंद फेंके हैं मात्र 4, और देखा जाए तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 92 रन। और निश्चित तौर पे यहां से जितने भी अब रन बनेंगे, कहीं ना कहीं यहां पर मुश्किलात बढ़ती जाएगी।
टॉस जीतने के साथ शहरवाज है 11 टीम के ऊपर और कैप्टन यहाँ पर जो लॉजिक के साथ यहाँ पर टॉस जीतने के साथ फील्डिंग करने का कल खेला जाएगा निर्णय भाई। कहीं यहाँ पर पलटवार किया है बल्लेबाज है सुनील बोकारो। और एक बार फिर से हेड लाइन की बॉल थी, फिलहाल एक रन से नहीं रुक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। यहां से सुनील बोकारो की अगर व्यक्तिगत स्कोर पे अगर प्रकाश डाले तो 47 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे जा पहुंचे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी अगर देखा जाए राजा भाई, इस बल्लेबाज के हालांकि 2 मौका मिले और दोनों मौका को बढ़िया बेखूबी तरीके से अपनी टीम अपने लिए यहां पर उसी जीवन दान का फायदा उठाते हुए फिलहाल मंजीत स्ट्राइक पे होंगे उनके लिए एक स्लिप एक गली के साथ है। और इस बार क्लीन बोल्ड और लेग स्टंप पे यहां पर गेंद मिडिल लेग स्टंप पे टच किया है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई और अंतिम बॉल पे क्लीन बोल्ड के साथ विकेटों का जो पतन है सलेमपुर टीम का जा पहुंचा है। 3 आइए आगे का आंख होते का हाल। हमारे साथी कमेंटेटर सुनील जो राजा है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद दिनेश जी, 2 ओवर आपने लिए हैं, 2 ओवर मैं भी लूंगा। तो अंतिम गेंद पर जिस तरीके से पैडॉक शिफ्ट के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, भाईजान बता दो गेंद की भाई। दिशा और लंबाई पूरी तरीके से चूक गए, गेंद की लाइन चूक गए और गेंद सीधे जाके विकेटों से टकरा गई। और इस तरीके से नवीन को मिलने वाली ये उनके इस ये बताए मनीष यादव नए बल्लेबाज होंगे। स्कोरो नहीं तो मैं गेंद के बारे में बता रहा था, पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हुए। 7वें ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 93 रन 3 विकेट के नुकसान 7 ओवर पर। के समाप्ति पे टोटल स्कोर 93 रन भाई, 3 विकेट के नुकसान पे। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 93 रन है, जबकि वहीं 47 रनों पे अभी भी नाबाद में जो सहयोग राशि मिले हैं इस प्रकार है। आप उप प्रमुख और सह अध्यक्ष विकास तिवारी जी जिनके द्वारा 5000 का सहयोग राशि मिला है। आप है अनंत मिश्रा जी ब्लॉक प्रमुख कटिया जिनके बटुल द्वारा भाई का कल मैच है, 11,000 का सहयोग राशि मिला है। ये बिहार में हो रहा है गेंदबाज गोपालगंज। चले, कृष्णमूर्ति को एंड चेंज किया गया है उनका। चले दाहिने हाथ से ये गेंद लौट कर गया, यहाँ पे खतरा हो सकता है लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ ये आउट हो गए। सुनील अपने अर्धशतक से वंचित रह गए। 47 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे थे। दिनेश जी मैं बता रहा था कि मैं ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। देखिए अभी कुछ देर पहले उनका कैच छूटा था और क्रिकेट है, मैं जानता हूं बल्लेबाज का जब कैच छूटता है तो वो कुछ अच्छा करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर जो महान बल्लेबाज हैं, सौभाग्य की बात है हम उनके देश के निवासी हैं, उनका भी कई बार कैच छूटा है और कई अवसरों पे मैंने उनको ऐसा भी करते हुए देखा है कि कैच छूटने के बाद ज्यादा रन नहीं बना सके हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कैच छूटने के बाद बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। तो क्रिकेट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कैच छूटा है तो बल्लेबाज अकेले दम पर बहुत कुछ कर जाएगा। बिल्कुल। और आप है अंगद राय जी जिनके द्वारा 1000 का सहयोग राशि मिला है, जबकि आप है संजीव शर्मा जी जिनके द्वारा 1000 का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। आप है उदय भान गुप्ता जी जिनके द्वारा 2001 रुपए का सहयोग राशि मिला है, जबकि आप है अनुराग तिवारी जी जिनके द्वारा 5001 बड़ा भाई का जो सहयोग राशि फाइनल मिला है, जीते जबकि हुए आप बुलेट इनाम दिया जाएगा। श्रीवास्तव जी जिनके और जो द्वारा सेकंड आएगा वो सीडी 2501 डिलक्स का दिया सहयोग राशि जाएगा। मिला है, जबकि आप है अनुभव तिवारी जी जिनके द्वारा 5100 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुआ, जबकि आप है राकेश शर्मा जी जिनके द्वारा 2000 का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि आप है रतन रज्जक जी उप मुखिया महुआ जिनके द्वारा 5001 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि आप है अनूप मिश्रा जी जिनके द्वारा 5001 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि आप है विक्की तिवारी जी जिनके द्वारा 2501 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि आप है ऋषभ तिवारी जी आपके द्वारा 5001 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि आप है विनय तिवारी जी जिला परिषद सदस्य कंटिया जिनके द्वारा 5001 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जबकि यहाँ पे प्रफुल्ल राय जी टैक्स अध्यक्ष महुआ जिनके द्वारा 5101 रुपए का सहयोग राशि। पहले आलम भाई बहुत ज्यादा ये इनाम है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बाइक है भाई, शत्रुघ्न यादव जी। इसीलिए 100 है। अब मोहित बल्लेबाजी करने के लिए सिक्का आ गई भाई। ये गेंद जरा सी शॉर्ट पिच गेंद थी, नीचे रहते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। आउटसाइड द ऑफ भाई आपका नेटवर्क सही नहीं है भाई, वीडियो सही चल रही है। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं,
और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। स्कोर जबकि पारी का ये 8वां ओवर अभी अभी शुरू हुआ है। 7 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 93 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें हुई है, सॉरी। ये गेंद अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, छोटी बैक लिप के साथ गेंद को हल्के से ड्राइव कर दिया। कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पर है। अभी अभी इस ओवर में पहले ही गेंद पर सुनील बोकारो जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो 2 जीवन दानों को मिल चुके थे, लेकिन दोनों जीवन दानों के मिलने का कुछ खास फायदा नहीं ले सके। 47 रनों की पारी खेलने के बाद अपर कट के अंदाज में गेंद को उड़ाना चाहते थे, कैच थमा बैठे थे। ये गेंद और स्पैच गेंद को ऑफ कर दिया है लंबे क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद अवश्य है, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ सैकड़ा पूरा होता हुआ सलेमपुर की टीम का 8वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर एक्यूरेट 100 रन है। टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 84 ओवर पिच गेंद थी, हल्के से स्टेप आउट करके गेंद को लॉफ्ट कर दिया था। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये गेंद और यहाँ पे खतरा हो रहा है, लगा और ये शानदार कैच, यही बॉल है, शानदार गेंद। 84 शॉर्ट पिच गेंद घूमकर पुल करना चाहते थे, एच लगा और एक आसान सा कैच शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के हाथों में चला गया। बिल्कुल। और सोनू गुप्ता बता रहे हैं कि कृष्णमूर्ति ने अपने पहले मैच में 5 विकेट प्राप्त किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। निश्चित ही धन्यवाद निजाब रज्जा और दिनेश चौहान जी। निश्चित तौर पे आप सभी के आने से हम सभी को थोड़ा आराम प्राप्त हुआ है। आइए जो सहयोग कल भी मिलेगा, सहयोग राशि का जो इस जीएसटी परिवार को प्राप्त हुआ है, सीधे सीधे प्रफुल्ल राय जी टैक्स अध्यक्ष महुआ। अभी 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है। और इसी तरह मैं सीधे सीधे मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ सुधांशु पांडे जी, जो कम समय में कुछ शब्दों में हम सभी को अपना प्यार दें। सुधांशु पांडे जी। और 11 ओवर हुआ ना, नहीं 10 ओवर हुआ। आजन दे रहा तो 1 बाउंस का इशारा एम्पायर की तरफ से जो विकेट गिरा था उस गेंद पे किया गया था। अब अगर बाउंस करेंगे तो एम्पायर उसका फैसला क्या देंगे? आप सभी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं। मंचासीन अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार। और इस आयोजन समिति को विशेष आभार कि आप हरदम बुलाते हैं और यहाँ पे हम लोग आने का काम करते हैं। हम लोग केवल आकर यहाँ पे बोल देते हैं 2 शब्द, लेकिन जो ये पूरे आयोजन का ड्राफ्टिंग किया है और इतना बड़ा आयोजन जो कर रहा है उसको दिल से धन्यवाद। मैं जो नाइट में मैच हुआ था उसमें बोला था कि आज पल्सर दिया जा रहा है, कल बुलेट दिया जाएगा, भाई मुझे सलमान है भाई, तो यहाँ 4 पहिया दिया जाएगा। तो आज तो बुलेट दिया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ 4 पहिया भी दिया जाएगा। जो बढ़िया खेल के जाएगा तो बुलेट लिए जाएगा। फिर तैयार रहिएगा हमेशा आने के लिए। और आज बुलेट लेके जा रहे हैं और कल 4 पहिया लेके यहीं से जाइएगा। तो ये सब आयोजन समिति की कृपा है और ये कृपा यहाँ कराने की साहस। सब लोग सोचते हैं हम कराम तो जहाज दे दे, हम कराम तो एरोप्लेन दे दे, संभव नहीं है। ये राहुल तिवारी जी की जीवटता है, इनमें एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के दम पर यहाँ पे आज बुलेट दिया जा रहा है और आने वाले समय में 4 पहिया दिया जाएगा। तो पूरी आयोजन समिति के नाम पर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए चारों तरफ से। फील्ड के कोने कोने से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आयोजन समिति के लिए। हम लोग केवल यहाँ देखने वाले हैं और दिखाने वाला यहाँ पे आयोजन समिति है। और आयोजन समिति के साथ साथ यहाँ खेल प्रेमी जो भी हैं और यहाँ पे खिलाड़ी हैं, सभी को धन्यवाद साधुवाद। आप लोग आए, बढ़िया खेले, खेल भावना का परिचय दें और हम लोग भी आते रहे, यहाँ मनोरंजन होता रहे। और इस क्षेत्र में दूर दूर तक जो नाम हुआ है, इस जफर एनजेड के माध्यम से ये दूर दूर तक जा ही रहा है। लगभग हमको देख रहे हैं कि 2000-3000 लगातार लोग जुड़ के इस लाइव को देख रहे हैं। दूर दूर विदेश में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं इस आयोजन को। तो निश्चित रूप से जफर एनजेड को भी साधुवाद कि आप इस चीज को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बीच में खेल चल रहा, उचित बात नहीं, कल बातें होंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ सभी को प्रणाम नमस्कार सलाम आदाब और फिर से कल मिला जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु तिवारी जी को, अपने सुधांशु पांडे जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है इनका। अपने बहुमूल्य वचन हमें इन्होंने सुनाए। गेंदबाज चले, यहां से ये गेंद लॉफ्ट के यहाँ पे 1 बाउंस के बाद
2 बाउंस के बाद जब तक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया। इस एक रन की मदद से स्कोर क्या पहुंचा 104 रन 5 विकेट के नुकसान। तो अब ये धीरे धीरे स्लोक्स ओवर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी अभी सुनील माल्या जी जो सही लाइव कह रहे दिखाया हैं जा भाई। रहा है और इसमें जिस गेंद को लॉस कर दिया है, शानदार अंदाज में खेला गया है स्ट्रोक। गेंद काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। चढ़ी हुई गेंद, ओवर पिच गेंद। इस बार अपना मौका ताड़ा बल्लेबाज ने गेंद को लॉफ्ट किया हाई बैकलिक के सहारे। गेंद काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से स्कोर क्या पहुंचा 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मैं आपको बता रहा था कि जफर एमजेड तो चैनल फेसबुक पे पेज है, चैनल भी है यूट्यूब पे, इस पे लाइव दिखाया जा रहा है। चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जफर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से चले थैंक यू भाई आपका भी। एक बार फिर से गेंद को पिछले स्ट्रोक की पुनरावृत्ति करना चाहते थे, लेकिन इस अवसर पे पूरी तरीके से चूक गए। परिवर्तन के तौर पे थोड़ी सी धीमी फेंकी हुई गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ। बल्ले से टकराने के बजाय गेंद शरीर से टकराई, डिफ्लेक्ट हुई, वहीं स्टंप्स के आसपास लुढ़कती हुई गेंद बगैर किसी रन के। एक बार फिर से गेंदबाज चले, ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सोल्डिंग ऑन और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर, ओवर का इशारा आता हुआ दरअसल। तो इस तरीके से कहना हुआ कि पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की गेंदबाज ने सदीक ने वो गेंदबाजी की थी, अच्छी ओवर की समाप्ति हुई उनकी तरफ से। टोटल मिला जुला के 9 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ है और अब 10वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। टोटल स्कोर है 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में एक बार फिर से माइक्रोफोन पे आएंगे दिनेश सिंह चौहान। बिल्कुल, आइए सीधे सीधे इस आयोजन समिति को जो सहयोग राशि मिला, लिस्ट लंबा है इसलिए इसको भी पूरा करना है बीच बीच में। और साथ ही मैं सीधे माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहता हूं बड़े भैया, मंच पे उपस्थित हो चुके हैं प्रफुल्ल राय जी, महुआ फ्लैक्स अध्यक्ष, आपका भी अभिनंदन बंदन स्वागत है, जिनके द्वारा पूरे 51 से 1 रुपया का सहयोग राशि इस जीएसटी परिवार को मिला है। जबकि यहाँ पे दीपक श्रीवास्तव जी, जिनके द्वारा 1001 रुपया का सहयोग राशि इस आयोजन समिति को मिला है। जबकि यहाँ पे अजय गुप्ता जी 31 रुपया का सहयोग राशि आई सीधे सीधे निजाम रचक और दिनेश चौहान जी के साथ। ठीक है भाई, ठीक है, मैं दिखाता हूँ भाई। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ है शत्रुघ्न भाई। आप जैसे जैसे इस टूर्नामेंट के सहयोग राशि है उस चीज को यहाँ पे बताते हुए निश्चित तौर पे जो भी मुख्य अतिथि हैं उनके निधि से सहयोग राशि जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रही है, निश्चित तौर पे डीएसटी परिवार और पूरे इस कमेटी की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल अभिनंदन बंदन रहेगा आपका। बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा मैं इसको संचालित करता रहूंगा। अजय गुप्ता जी 31 रुपया का सहयोग राशि, जबकि दुर्योधन गुप्ता जी 25 रुपया का सहयोग राशि। जबकि यहाँ पे राजीव कुमार एमएलसी प्रत्याशी गोपालगंज, जिनके द्वारा 25 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। जबकि यहाँ पे मनोज राय जी 1001 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। जबकि यहाँ पे दीपक मिश्रा जी 1001 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। जबकि यहाँ पे संदीप मिश्रा जी 1001 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। जबकि खुर्शीद आलम जी 1001 रुपया का सहयोग राशि। जबकि यहाँ पे डॉक्टर एनएच अंसारी जी 5001 रुपया का सहयोग राशि। आइए पुनः आपको रूप कराएंगे, तब तक सीधे दिनेश चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। ऐतिहासिक आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले में जो भी दर्शक आए हैं, मैं तहे दिल से डीएसटी परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और पुनः गेम पे हम ध्यान दें और इसी बीच एम्पायर का डिसीजन वाइड का और साथ ही इस ओवर में पहला फर्स्ट बाउंस है कह सकते हैं, इशारा मिलता हुआ एम्पायर कमलेश कुशवाहा जी के द्वारा। और बाएं हाथ के बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं प्रदीप आए हैं। इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा है, मिड विकेट की तरफ से गेंद जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करें तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाज का यहाँ पर अपने अपने छोर चेंज करने का। और इसके साथ ही 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। सलेमपुर टीम टॉस हारने के साथ फर्स्ट इनिंग्स के आधार पे बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार फुल टच गेंद थी लेकिन देखा जाए तो 1 रन
शायद एम्पायर के डिसीजन की प्रतीक्षा स्क्वायर लेग के एम्पायर यहाँ पर रवि मिश्रा जी के द्वारा कमल आसिफ भाई जुड़े हैं क्या हमारे साथ? आसिफ भाई यहाँ से जिस तरह से कैसे हो? यहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ एक रन बहुत ही मुश्किल बन रहा है, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे 4 रन मिलता हुआ और भाई भाग्य ने सलमान साथ मिर्जा दिया आउट हो है। गया यहाँ भाई। पर देखा जाए तो सलेमपुर टीम का इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन 116 रन हो गया भाई, 10वां ओवर 6 चल रहा विकेट है। के नुकसान पे अगर देखा जाए तो पहला विकेट का पतन हुआ था 24 के योग पे, दूसरा विकेट 41 के योग पे, तीसरा विकेट 93 और चौथा विकेट 93 के योग पे ही गिरा। और उसके बाद से ये गेंद बल्ले का धोनी शिकार लेते हुए यहाँ पे कमेंट्री हो रही है भाई, आप देख सकते थर्ड स्लिप में तैनात 7 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर गेंद को नियंत्रण किया गया बिना किसी रन के। और इस बार बिल्कुल शॉर्ट ऑफ प्लेन बॉल थी, मारना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन यहाँ हैं। पर पहली इनिंग चल रही भाई, बीट किया है बल्लेबाज को और निश्चित तौर पे बढ़िया कमबैक कह सकते हैं इस ओवर में। अब तक देखा जाए तो हमारे साथी स्कोरर गुप्ता जी कुछ ही देर के बाद हमसे बताएंगे कि इस ओवर में शायद कितना रन अभी तक आया है। बढ़िया किफायती गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ठीक से उसके नीचे खिलाड़ी हैं और निश्चित तौर पे मौका था एक और विकेट लेने का और उसको बिल्कुल सही तरीके से भुनाया है और एक और विकेट का पतन होता हुआ सलेमपुर टीम के साथ है। मैं बताऊं कि ये विकेटों का जो पतन है 7वां हो चुका है और 7वें विकेट के साथ थोड़ा सा यहाँ पे दबाव बनाने का प्रयास है जो विपक्षी टीम है कह सकते हैं शहनवाज 11 यहाँ पर बनाने का प्रयास करती हुई। और शहनवाज 11 की अगर बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं शीर्ष 5 चोटी के बल्लेबाजों में नुमान बहुत बड़े बल्लेबाज, उसामा, रंजीत और देखा जाए तो सादिक जैसे बल्लेबाज इस टीम में हैं, तो निश्चित तौर पे ये देखना दिलचस्प होगा ये आए हुए तमाम दर्शक जो भी हैं ये जबरदस्त हाँ सादिक सुल्तान है भाई, जितेंद्र भाई। सुनील माल्या जी क्या बोल रहे भाई, हो गया भाई जी। राजू यादव में ओमान से देख रहा हूँ, शुक्रिया भाई। और मैं एक बार फिर से मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ देर के लिए लाइट जो कह सकते हैं चली गई थी और निश्चित तौर पे एक बार पुनः हम इस आज के इस महामुकाबले सेमीफाइनल मुकाबले के ऊपर आते हैं। और निश्चित तौर पे कृष्ण मूर्ति गेंदबाज हैं, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो 11वां ओवर यहाँ प्रगति पे है। स्ट्राइक की बल्लेबाज एक बार पुनः तैयार
और बढ़िया गति के साथ यहाँ पर गेंद को लैंड कराया है। निश्चित तौर पे बाउंस था और देखिए कितना बढ़िया टाइमिंग कह सकते हैं इस फुटवर्क के इस बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं इस गेंद के साथ है थोड़ा सा धीमा था और निश्चित तौर पे एक बढ़िया गेंद कही जा सकती है इस गेंद के साथ है। और एक स्लीप के साथ एक गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी पॉइंट पे एक खिलाड़ी बिल्कुल तनिए दायरे के अंदर और इस बार बिल्कुल उसके नीचे खिलाड़ी है। मौका है एक और विकेट का और एक और विकेट का पतन होता हुआ सलेमपुर टीम का। इस तरह से देखा जाए तो 8वां विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर हो चुका है 117 और निश्चित तौर पे ओवर चलता हुआ 11वां। मैं बात करूं इस टूर्नामेंट में अब तक एक पंजा के साथ है 5 विकेट लिए थे अपने पहले मैच में और उसके बाद से देखिए किस तरह से इस महामुकाबले में एक बढ़िया शुरुआत किया है और निश्चित तौर पे अपने खाते अपने झोली और टीम के खाते और झोली में एक और महत्वपूर्ण विकेट डालने में कामयाबी हासिल किए हैं। कृष्णमूर्ति गेंदबाज है और एक नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पे 7 नंबर जर्सी के रूप में स्ट्राइक लेंगे मुकेश। लेकिन बढ़िया बल्लेबाज का यहां पर सल्ता किया है गेंदबाज है कृष्णमूर्ति और निश्चित तौर पे देखा जाए तो 8वां विकेट 117 के योग पे गिरा सलेमपुर टीम का। बढ़िया दबाव बनाया है शहनवाज 11 टॉस जीतने के साथ ही यहां पर मनोनीत किया था बल्लेबाजी करने के लिए और बढ़िया पकड़ के साथ है और बढ़िया तेज गेंदबाज है बिल्कुल बुटलक के इर्द गिर्द में गेंद को रख रखा था। यहां पर मौका है एक और विकेट लेने का और निश्चित तौर पे सवाल पूछे जा सकते हैं स्क्वायर लेग के अंपायर ने और निश्चित तौर पे और विकेट का पतन होता हुआ। स्क्वायर लेग के अंपायर बहुत पैनी निगाहें थी इस गेंद के साथ जैसे ही गेंद पैरों से टकराई थी और गेंद उसी मिडऑन के क्षेत्र में इर्द गिर्द में लुढ़कती हुई और बढ़िया सफाई के साथ वहां पर खुद गेंदबाज ने गेंद को गैदर किया और बिल्कुल विकेटों में ले आकर के टच किया। एक और मौका था विकेट लेने का। इसके साथ ही अंतिम जोड़ी शायद मैदान के बीचों बीच और ये ओवर मिनट विकेट के साथ यहां पर समाप्ति किया है कृष्णमूर्ति। बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत स्वागत डीएसटी परिवार। बिल्कुल ओम सिंह जी भागीपट्टी 1000 का सहयोग राशि प्राप्त हुआ जबकि आप हैं रंजीत मदेशिया जी प्रोपराइटर। शुक्रिया हरेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। गोल्डी मसाले बहरवा बाजार एवं आधार सुधार सेंटर 1000 का सहयोग राशि जबकि आप हैं जितेंद्र यादव जी 5000 1 रुपए का सहयोग राशि जबकि नंदराम बहरवा जिनके द्वारा लास्ट 1500 रुपए की जोड़ी भी 12 बाल बची हुई है। दिनेश चौहान एक बार पुनः हाई पेंट से गेंदबाजी का शुरुआत करेंगे लेकिन इसी बीच बल्ले का बाहरी शिरा लिया है। खुद गेंदबाज इस गेंद के नीचे आए हैं और मौका है एक और विकेट लेने का और इसके साथ ही इस अंतिम जोड़ी के साथ यहां पर समाप्ति किया है। और देखा जाए तो ये 18वां कह सकते हैं 11 ओवर समाप्ति के साथ 117 रन बनाए थे और 12वां ओवर चल रहा था। 12वें ओवर की पहली गेंद पे यहां पर अंतिम जोड़ी को तोड़ने में कामयाबी हासिल किए हैं गेंदबाज हैं और निश्चित तौर पे इसके साथ ही एक बढ़िया लक्ष्य तो नहीं कह सकते हैं राजा भाई जिस तरह से यहां पे मैच पहले इनिंग्स का यहां पर समाप्ति हुआ है और टॉस जीता था यहां पर जो कह सकते हैं गर्म पानी है वहाँ। शहनवाज 11 ने और टॉस जीतने के साथ ही यहां पर मनोनीत किया था बल्लेबाजी करने के लिए सलेमपुर टीम को और बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं 13 ओवर के ये मुकाबला चल रहा है और 13 ओवर के मुकाबले में एक बढ़िया टारगेट के जो कह सकते हैं जिस तरह से जब सुनील बोकारो एक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे एक बढ़िया टारगेट देने में सहयोग कर रहे थे उनका विकेट लेते हुए एक बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं एक छोटा सा टारगेट में यहाँ पर समेटने में कामयाबी हासिल किए हैं। जी बिल्कुल आप हैं प्रमोद बैठा जी जो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं पूर्व मुखिया। भाई मैं 5 मिनट बता भी देगा फिर आपसे मैं मिलता हूं।